Okay, continue. So seed method initialize the basic random number generator. Call this function before calling any other random module functions. तो सीड में हमारे पास दो पैरामीटर एक्स एंड वाई पैरामीटर्स थे, तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हम आगे इसमें प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि किस तरह के नंबर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड है सफल। सफल मेथड मतलब सिंपली क्या करता है, रेंडमाइज करता है आइटम्स को, और किसी लिस्ट में मान लो कोई आइटम्स हैं और आपको क्या करेगा, उनको रैंडमाइज करेगा, मतलब हर बार में आपको उसका जो ऑर्डर होगा वो चेंज कर देगा। तो जैसे लिस्ट में हमने कुछ नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, आप सफल मेथड जब चलाएंगे रैंडम इस लिस्ट पर, तो क्या होगा कि ये जो लिस्ट होगी इसके नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, यानी प्लेसेस बदल जाएंगे हर एक के। इसी तरीके से आप जितनी बार चलाएंगे हर बार में क्या होता है कि वो रैंडमाइज करता रहेगा आपको। ठीक है, लिस्ट को। नंबर यूनिफॉर्म मेथड, तो यूनिफॉर्म इज लेस देन यूनिफॉर्म मेथड मतलब सिंपली एक्स एंड वाई दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, और रैंडमाइज यूनिफॉर्म यानी 5 to 10। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली आपको 5 से और 10 के बीच में वैल्यू, 7 से 14 के बीच में वैल्यू देता रहेगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिस तरह से हमने रैंडम नंबर से रिलेटेड फंक्शन पढ़े उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास है। सबसे पहला एक कॉस मेथड, एक कॉस मेथड कोसाइन आर कोसाइन ऑफ, ठीक है, एक्स इन रेडियंस। देन तो इसका जो सिंटेक्स होता है एक कॉस एक्स होता है। यहाँ पर हम इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको मेथड, कौन सा हमें करना पड़ेगा, मैथ। देन हमने यहाँ पर मैथ डॉट ए कॉस 0.64 की वैल्यू आप निकाल के रखेंगे, 0 की वैल्यू निकालेंगे एक कॉस में, और -1 and 1। तो इसी तरह से आप इसकी मतलब एक कॉस में वैल्यू, इसी तरीके से आप इस साइन में वैल्यू, ठीक है, इसी तरीके से आप एक टैन में वैल्यू, हर वैल्यू अलग अलग होगी। आप इनको जब करके आप प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह से असाइन मेथड में होता है, असाइन में भी आपको एक गिवन नंबर्स देगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हमेशा 0.0 से लेकर 1.0 तक भी होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एक कॉस साइन है, ये सब की वैल्यू जो लाइक करती है वो यहीं से इतनी ही के बीच में रहती है। ठीक है, नेगेटिव में हो सकता है कुछ जाएंगी वैल्यूज़, क्योंकि टेंस जैसे 10 वगैरह की वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है। ओके, देन 10 की भी वैल्यू हम इसी तरह से फाइंड अप कर सकते हैं आप। ठीक है, a 10 method returns are a tangent of x in radians. Okay, then number tan to method returns an tan to and y upon x value। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा tan to -0.50 एंड 0.50, तो माइनस से 1 हो गया, 1 से मतलब तो tan 2 की वैल्यू 1 पे आ जाएगी। इसी तरह से 5/5 दे दिए, चाहे आप पॉजिटिव में दीजिए तो भी मतलब एक ही तरह की वैल्यू हमेशा आपको देता रहेगा। अब -10 तो ये -1 यहाँ पर आ जा रहा है, तो -1 से आपकी वैल्यू निकाल के देगा tan 2। ओके, अकॉस मेथड रिटर्न्स कोसाइन ऑफ एक्स रेडियंस। ठीक है, एक्स रेडियन कोसाइंस वैल्यूज आपको निकाल के देता है हमेशा। देन जैसे मैथ डॉट कॉस 3 माइनस एंड 0 0, तो 0 जैसे 0 होती है हमेशा वैल्यू, जो 0 तो क्या होता है कि आपको मालूम चल जाएगा कि जैसे 0 के साथ cos 0 1 होता है और sin 90 0 होती है, तो यहाँ पर उल्टा है, तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। और यहाँ पर जैसे ये मैथ पाई है तो 90 में ये क्या आएगा, माइनस पे चला जाएगा, और ये 2 मैथ पाई है तो 360 घूमकर फिर से वापस आ जाएगा, यानी 0 पर आपको वैल्यू बताएगा। तो ये अभी वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेट 1 होगी। हम जब इनको करके देखेंगे तो इसमें एक्चुअल वैल्यू तब आपको निकाल के बताता है कि कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे हम अंदाजतन तो नहीं बता सकते, और चूँकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस होता है, फंक्शन चूँकि ऑलरेडी इन यहाँ से रिज़ल्ट आउटपुट करके देता है। ठीक है, बस ये है कि आपसे किसी चीज़ की वैल्यू तो नहीं पूछी जा सकती, बशर्ते आपसे ये मतलब पूछा जा सकता है कि ये इसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं, मतलब किस ये मेथड किस उसको बिलोंग करता है, किस मॉड्यूल का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो बाकी फाइनल नेक्स्ट चैप्टर में अभी हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, जिसमें रैंडम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कुछ और भी हैं। ठीक है, और इसमें हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।